प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। देखिए, यूरोपीय जातियों के आगमन के संदर्भ में अपन बात करते हैं और यूरोपीय जातियों के आगमन से ही भारत में आधुनिक काल की शुरुआत हो जाती है। और इसमें अपन ने पुर्तगालियों को पढ़ लिया है। पुर्तगालियों के बाद में अपन पढ़ेंगे डच। देखिए, डचों के संदर्भ में अपन बात करें, डच हैं, इनके संदर्भ में अपन देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। डच दूसरे नंबर पर आते हैं, वो आते हैं भारत के अंदर डच। और डच है, ये कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड निवासी थे ये, हॉलैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट देखिए, तो 1583 के अंदर जॉन ह्यूगेवा लिकोटन जॉन ह्यूगेवा लिकोटन आया गोवा आया 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की हो गई स्थापना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी 1602 के अंदर। इस कंपनी को जो इनका अपनी भाषा के अंदर जो नाम है, ये है वेरिंगले वेरिंगले ओस्ते इंडशे कंपनी। नेक्स्ट देखिए, डचों की प्रथम व्यापारी कोठी है, इसकी स्थापना 1605 के अंदर मछलीपट्टनम के अंदर यह स्थापित होती है। नेक्स्ट है, भारत के पुलिकट में गेल्ड्रिया भारत के पुलिकट में गेल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा इनकी किलेबंद बस्ती नहीं थी। किलेबंद बस्ती नहीं थी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि गेल्ड्रिया जो दुर्ग था इनका, ये किलेबंद था। मसाला व्यापार पर इनका एकाधिकार था। मसाला व्यापार पर एकाधिकार था। अच्छा, पुलिकट के अंदर इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की और अपने सिक्के भी डाले, और इनके सिक्कों को कहा जाता था, स्वर्ण सिक्के थे, स्वर्ण पेगोड़ा नामक सिक्के इन्होंने चलाए। नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए, डचों ने बंगाल में डचों की बंगाल के अंदर प्रथम जो कंपनी पीपली में स्थापित होती है। पीपली में 1627 के अंदर होती है। नेक्स्ट है, डच जो फैक्ट्रियां होती थी, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। डच चिंसूरा में डच फोर्ट, जिसे चिंसूरा है, चिंसूरा के अंदर जो डच फोर्ट था, डच किला, इसे गुस्ताउस फोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का व 1658 में श्रीलंका को जीत लिया था। नेक्स्ट है, डचों ने सूरत, करिकाल,
चिनसूरा चिनसूरा कासिम बाजार पटना बालासोर नेगा पट्टनम कोचीन विमलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए। नेक्स्ट है कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र तथा मालाबार से मसालों का व्यापार करते हैं। नेक्स्ट है डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर बल दिया। भारत में भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने योग्य जो श्रेय दिया जाता है यह डचों को दिया जाता है। देखिए साहब, डचों की अपन बात करें, दूसरे नंबर की यूरोपीय जाति है, ओलैंड के निवासी थे। 1583 के अंदर जॉन ह्यूगो लेकोटन है, यह गोवा आते हैं, डचों के पहले यात्री हैं। 1602 के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका जो डच नेम है ये वेरिंगलेओस्ते इंडिसे है, वेरिंगलेओस्ते इंडिसे ध्यान में रखना है। प्रथम कोठी इनकी 1605 में व्यापारी कोठी मछलीपट्टनम में स्थापित हुई। भारत के पुलिकट में इन्होंने गोल्ड्रिया जो है इसको क्या किया, किलेबंद बनाया, और कहीं इनकी किलेबंद बस्ती नहीं थी। मसाला व्यापार पर एकाधिकार था इनका, और पुलिकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और यहाँ पर स्वयं के सिक्के चलाए, जो क्या कहते थे इनको, स्वर्ण पेगोड़ों के नाम से जाना जाता था। बंगाल के अंदर इन्होंने फैक्ट्री पीपली के अंदर स्थापित की, पहली पीपली के अंदर, कब, 1627 के अंदर। फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहते थे ये लोग। चिनसुरा के अंदर इनका एक फोर्ट था, गुस्ताउस फोर्ट। 1641 के अंदर डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का, और 1658 के अंदर इनसे श्रीलंका इन्होंने जीत लिया था। यानी डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का और श्रीलंका जीत लिया और अब व्यापारिक स्थल अपने बनाए। डचों ने सूरत, करिकाल, चिनसूरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टनम, कोच्चि और विमलीपट्टनम आदि स्थानों पर उन्होंने अपने कारखाने लगाए। कोरोमंडल तट पर सूती वस्त्र तथा मालाबार से मसालों का व्यापार ये करते थे। और देखिए ध्यान में रखना, कोरोमंडल से क्या है, सूती, और मालाबार से क्या है, मसालों का व्यापार। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात पर बल दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने वाले जो थे वो कौन है, डच हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं
रेशम की चक्री का उद्योग लगाया। डचों ने भारतीय समुद्री व्यापार से पुर्तगालियों को हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। वेदरा का युद्ध होता है। वेदरा का युद्ध कब होगा? 1759 को। डचों को अंतिम रूप से अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। किन किन के मध्य था? डच वर्सेस अंग्रेजों के मध्य था, जिसमें विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की विजय होती। और इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था, ये क्या था? कर्नल फोर्ड ने। नेक्स्ट है, डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट से नेगापट्टम कर लिया। पुलिकट से कहाँ ले गया? अपना मुख्यालय नेगापट्टम कर लिया। इसके बाद में ब्रिटिश पढ़ेंगे। देखिए, डचों ने अपनी कंपनी कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग लगाया था, और यहाँ पर बहुत से मजदूरों को भी इन्होंने क्या दिया था? उद्योग दिया था, रोजगार दिया था। नेक्स्ट है, डचों ने भारतीय समुद्री व्यापार से पुर्तगालियों को हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। और बेदरा का युद्ध होता है, इंपॉर्टेंट युद्ध है। बेदरा के 1759 के अंदर डच और अंग्रेजों के मध्य होता है, जिसमें विजय किसकी होती है? अंग्रेजों की। और यहाँ पर अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? कर्नल फोर्ड कर रहा था। डचों ने अपना मुख्यालय है यह पुलिकट से कहाँ स्थापित कर लिया था? नेगापट्टम स्थापित कर लिया था। तो ये बात थी आपकी डचों के बारे में। डचों के बाद में अगली क्लास में अपन जो देखेंगे वो होगा ब्रिटिश।